यह कहानी है उस मुकाबले की जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करते हुए 350 से भी ज्यादा का स्कोर खड़ा कर चुकी थी, जिसका पीछा करते हुए कंगारुओं की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज शुरुआती दौर में ही घुटनों पर आ चुके थे। उसके बाद घमंड में चूर रिकी पोंटिंग ने सचिन से कुछ ऐसा कहा जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और इसके बाद सचिन क्रोध में एक ऐसी पारी खेलते हैं जो क्रिकेट इतिहास में आज भी याद की जाती है, और इस मैच को याद करके आज भी कंगारू टीम सन्न रह जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच में रिकी पोंटिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन और शॉन मार्श की जोड़ी क्रीज पर भेजी जाती है। उसके बाद भारत की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी प्रवीण कुमार को दी जाती है, जो पहले ओवर में सटीक लाइन, लेंथ और स्विंग के साथ शुरुआत करते हुए सिर्फ 3 रन देते हैं। उसके बाद दूसरे ही ओवर में आशीष नेहरा की गेंद पर वॉटसन शानदार फ्लिक करके गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं, और इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी का पहला बाउंड्री भी आ जाता है। इसके बाद गेंद की अच्छी स्विंग के कारण दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं, लेकिन तभी 5वें ओवर में शॉन मार्श शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं। उसके बाद 7वें ओवर में वॉटसन प्रवीण कुमार की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद 9वें ओवर में नेहरा की शॉर्ट गेंद पर वॉटसन ताकतवर शॉट लगाकर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद अगले ही ओवर में वॉटसन शानदार पुल करके गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से ताकतवर शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज देते हैं, और इस तरह 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट खोए 56 रन हो जाता है। इसके बाद अगले ओवर में नेहरा की दूसरी गेंद पर वॉटसन लेग साइड की तरफ शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं। उसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर ताकतवर पुल शॉट खेलते हैं, जिस पर गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए चली जाती है, और इसी के साथ वॉटसन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। यह देखकर शॉन मार्श भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगले ओवर में मुनाफ पटेल की गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ देते हैं। अब लगातार गेंदबाजों की पिटाई के बाद MS धोनी, जडेजा और हरभजन सिंह को गेंदबाजी पर लाते हैं, जो अगले 2 ओवर में मात्र 9 रन देते हैं। लेकिन 15वें ओवर में जडेजा शॉर्ट गेंद डालते हैं, जिस पर वॉटसन शानदार चौका जड़ देते हैं, और इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया का 100 रन भी पूरा हो जाता है। इसके बाद अगले ओवर में शॉन मार्श को आउट करने का मौका मिलता है, लेकिन MS धोनी कैच ड्रॉप कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए अगले ओवर में वॉटसन 2 और चौके लगा देते हैं। इस तरह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे, और हर गेंदबाज की अच्छी तरह धुलाई हो रही थी। इस तरह 25 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट खोए 144 रन हो जाता है। अब वॉटसन 93 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और उन्हें शतक के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। इसके बाद अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शॉन मार्श एक सिंगल लेते हैं, और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अगले ओवर में वॉटसन को स्ट्राइक मिलती है, और वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है, और जडेजा कैच पकड़कर वॉटसन को शतक से पहले ही पवेलियन भेज देते हैं। इसके बाद खुद कप्तान रिकी पोंटिंग क्रीज पर आते हैं। वॉटसन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रन गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और इस तरह 30 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 177 रन पर 1 विकेट हो जाता है। इसके बाद अगले ओवर में पोंटिंग युवराज की गेंद पर ऑफ साइड की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं। फिर अगले ओवर में शॉन मार्श भी मुनाफ पटेल की गेंद पर चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर मार्श शानदार फ्लिक करके गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं, और पूरी भारतीय टीम दबाव में आ जाती है। इसके बाद अगले ओवर में हरभजन सिंह को गेंदबाजी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर रिकी पोंटिंग शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं। अब दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में आ चुके थे, और हर गेंदबाज को आसानी से बाउंड्री के पार भेज रहे थे।
भारत को सिर्फ एक विकेट की तलाश थी। इसके बाद अगले ओवर की गेंदबाजी प्रवीण कुमार को दी जाती है, जो आते ही स्लोअर गेंद डालते हैं, जिस पर रिकी पोंटिंग बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह भारत को एक बड़ी सफलता मिल जाती है। अब 40 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 245 रन पर 2 विकेट हो जाता है। इसके बाद क्रीज पर कैमरून वेहाइट को भेजा जाता है। अब 41वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर शॉन मार्श 2 रन लेते हैं और इसी के साथ अपना पहला वनडे शतक भी पूरा कर लेते हैं। शतक पूरा करने के बाद मार्श और भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और 43वें ओवर में नेहरा की गेंद पर शानदार छक्का जड़ देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो गेंद को हवा में मार बैठते हैं और गंभीर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लग जाता है। इसके बाद अगले ओवर में कैमरून वेहाइट जडेजा की गेंद पर लगातार 2 ताकतवर छक्के लगा देते हैं। फिर अगले ओवर में वेहाइट आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण कुमार के ओवर में कुल 14 रन बना लेते हैं। इसके बाद आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया तेजी से रन जोड़ता है और कैमरून वेहाइट 33 गेंदों में 57 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह 50 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट खोकर 350 रन बना लेती है और अब भारत को जीत के लिए 351 रन का विशाल लक्ष्य मिलता है। इसके बाद भारत की तरफ से जवाब में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की खतरनाक जोड़ी क्रीज पर आती है। दोनों शुरुआत में संभल कर खेलते हैं और पहले ओवर में 3 रन बनाकर अच्छी शुरुआत करते हैं। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ऑफ साइड की तरफ कट करके शानदार चौका जड़ देते हैं और इसी चौके के साथ भारत का पहला बाउंड्री भी आ जाता है। इसके बाद अगले ओवर में सहवाग बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके बाद अगले ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं। फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है। हालांकि फील्डर की मिसफील्ड के कारण कैच छूट जाता है और गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है, जिससे भारत को 4 रन मिल जाते हैं। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग शानदार फ्लिक करके एक और चौका जड़ देते हैं। अब सचिन और सहवाग की जोड़ी धीरे धीरे क्रीज पर सेट हो रही थी। अगले ही ओवर में सचिन शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं और इसी चौके के साथ भारत 50 रन के आंकड़े को भी पार कर लेता है। इसके बाद अगली गेंद पर सचिन ऑफ साइड की तरफ कट करके एक और ताकतवर चौका जड़ देते हैं। अगले ओवर में सहवाग बैकफुट पर जाकर चौका जड़ देते हैं और फिर अगली गेंद पर शानदार फ्लिक लगाकर लगातार 2 चौके पूरे कर लेते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में सहवाग पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद हवा में चली जाती है, जिसके कारण वो कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह सहवाग 30 गेंदों में 38 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत देकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं गौतम गंभीर। अगले ओवर में सचिन शानदार शॉट खेलते हैं और गेंद 4 रनों के लिए चली जाती है। फिर अगले ओवर में वॉटसन की गेंद पर सचिन शानदार ड्राइव लगाते हैं और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली जाती है। इसके बाद 13वें ओवर में गंभीर आगे बढ़कर शानदार शॉट खेलते हैं और गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं। अब लग रहा था कि गंभीर अच्छी लय में लौट रहे थे, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर गंभीर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच दे बैठते हैं और इस तरह कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद सचिन का साथ देने युवराज सिंह को क्रीज पर भेजा जाता है। अगली गेंद पर सचिन थर्ड मैन की तरफ कट करके चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगले ओवर में सचिन 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। फिर उसी ओवर में शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं। अब तेज गेंदबाजों की धुलाई के बाद पोंटिंग स्पिन गेंदबाज को लेकर आते हैं, लेकिन अगले ओवर में युवराज शानदार कट लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ देते हैं और भारत एक बार फिर मैच में मजबूत वापसी करता दिखाई देता है।
इसके बाद अगले ओवर में युवराज सिंह वॉटसन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह युवराज सिंह पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद सचिन का साथ देने खुद भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी क्रीज पर आते हैं। फिर 21वें ओवर में वॉटसन की बाउंसर गेंद पर सचिन शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ देते हैं और छक्का लगते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थोड़ा आक्रामक नजर आने लगते हैं। इसका जवाब अगली ही गेंद पर सचिन आगे बढ़कर कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर देते हैं और बता देते हैं कि आखिर उनसे उलझने का क्या नतीजा हो सकता है। इसके बाद अगले ओवर में सचिन आगे बढ़कर स्पिन गेंदबाज की गेंद पर सीधा शानदार छक्का जड़ देते हैं और इसी छक्के के साथ भारत का 150 रन भी पूरा हो जाता है। फिर अगली ही गेंद पर दोबारा आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगा देते हैं। इसके बाद अगले ओवर में धोनी कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती है और इस तरह महेंद्र सिंह धोनी कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद सचिन का साथ देने सुरेश रैना को क्रीज पर भेजा जाता है। फिर 27वें ओवर में रैना शानदार शॉट खेलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर कट करके पॉइंट की तरफ चौका जड़ देते हैं। अब सचिन 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और सभी को उनके शतक का इंतजार था। इसके बाद अगली गेंद पर सचिन एक सिंगल लेते हैं और मात्र 81 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। शतक पूरा करने के बाद वो ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करते क्योंकि अभी भी टीम को काफी रन बनाने थे। इसके बाद अगले ओवर में सचिन लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधा स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इसी के साथ भारत का स्कोर 200 रन के आंकड़े को भी पार कर लेता है। इसके बाद अगले ओवर में रैना आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ देते हैं। फिर अगले ओवर में सचिन शानदार चौका लगाते हैं। अब सचिन और रैना मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लगातार धुलाई कर रहे थे और भारत मैच में पूरी तरह वापसी करता दिखाई दे रहा था। लेकिन 40वें ओवर में सचिन शानदार कट शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं और इसी के साथ अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। 150 रन पूरा करके सचिन भारत को जीत के काफी करीब ले आते हैं। अब 40 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 276 रन हो चुका था। आखिरी 10 ओवर बचे थे और भारत को जीत के लिए 75 रन चाहिए थे। इसके बाद अगले ओवर में रैना शानदार छक्का जड़ देते हैं और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। फिर अगली ही गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की तरफ झुकता दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही ओवर में रैना बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और वॉटसन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह रैना पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर वॉटसन हरभजन सिंह को बिना खाता खोले आउट कर देते हैं। अब सचिन का साथ देने रविंद्र जडेजा क्रीज पर आते हैं और आते ही शानदार चौका जड़ देते हैं। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 19 रन चाहिए थे, लेकिन तभी अगले ओवर में सचिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह सचिन 140 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा रन आउट हो जाते हैं। फिर अगले ओवर में आशीष नेहरा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि उसी ओवर की अगली गेंद पर प्रवीण कुमार शानदार छक्का लगा देते हैं। अब भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, जो ज्यादा नहीं थे, लेकिन भारत की आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण कुमार रन आउट हो जाते हैं और इस तरह भारत यह ऐतिहासिक मुकाबला 3 रन से हार जाता है। लेकिन यह मुकाबला सचिन तेंदुलकर की एक 175 रन की ऐतिहासिक पारी की वजह से आखिरी ओवर तक पहुंच पाया था। जहां भारत के बाकी बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन अकेले टिककर रन बना रहे थे और अपने दम पर मैच को आखिर तक लेकर गए। बाकी आप लोग सचिन की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।